हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। सिंपल फ्यूचर सेंटेंस जो कि आपका सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आता है। आपको बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हमने इसको दो भागों में बांटकर आपको पढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोग बेहतर ढंग से आप लोग इसको सीख पाएँ। देखिए, इसके पहचान को क्या होता है। इसके पहचान इसका क्या होता है कि इस वाक्य के अंत में होगा रहेगा, होगी रहेंगे, होंगे का प्रयोग होता है। देखिए, जो ये टेंस होता है और ये सिंपल सेंटेंस होता है, ये दोनों अलग चीज़ होता है। हम लोग टेंस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और ये सिंपल सेंटेंस का एक टॉपिक छूट गया था, जो कि सिंपल सेंटेंस वो वाक्य होता है इसमें सब्जेक्ट जो होता है कुछ कार्य को करता नहीं है, केवल उसके बारे में केवल बताया गया होता है सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, इसमें कैसे हम लोग इस सेंटेंस को लगाएंगे। इसमें क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे हमेशा। देखिए, जो शैल का प्रयोग होता है वो शैल का प्रयोग अब मॉडल सेंटेंसों में ज़्यादातर किया जाने लगा है। इसलिए टेंस के नियम में आप केवल ये जो सेंटेंस के नियम है विल बी का प्रयोग करेंगे तो गलत नहीं होगा आपका। तो इसलिए आप एक वचन हो या बहुवचन हो, उसके साथ आप लोग केवल विल बी का प्रयोग कीजिए। देखिए, इसका रूल है क्या। रूल में है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि आपका इसका अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो इसको आप लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस विल बी। हमेशा कोई भी सब्जेक्ट आए आपको विल बी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाना है। और देखिए, इसका निगेटिव सेंटेंस में है इसका सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद नॉट लगाएंगे तब बी लगाएंगे, सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसको आप लोग लगाएंगे कैसे। देखिए, अभी हम लोग इस वीडियो में इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज को भी देखेंगे, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। ठीक है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो कि प्रश्नवाचक शब्द जो कि क्या शब्द बीच में पहले आता है और एक बीच में आता है, तो उसके लिए है ये शब्द, ये वाला, ये WH फैमिली। यदि कोई वाक्य बीच में आता है जैसे क्या, कब, कहाँ, तो WH फैमिली के अंतर्गत रखा जाता है उसको, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। यदि जो वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं केवल विल से, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है क्या की, जो शुरुआत से स्टार्ट होते हैं। यदि वाक्य के बीच में आता है क्या तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है। तो इसको आप लोग सेंटेंस को बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका फोर्थ नियम है, ये देखिए, हमने यहाँ पे निगेटिव केवल लिख दिया है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ये। इंटरोगेटिव INTERROGATIVE होता है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ये, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। हमने टाइप करने में मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, तो इसलिए आप लोग इसको समझिए। आप लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इसका नियम क्या है आपका, सेम वही प्रक्रिया है। देखिए, इसमें भी है आपका, पहले WH फैमिली लिखेंगे हम लोग। जो अगर वाक्य अगर टाइप 2 का होगा तो उसको हम लोग पहले लिखते हैं क्या, कब, कहाँ, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद विल लगाएंगे हमेशा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे हम लोग। तो आइए इसके कुछ हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज को समझते हैं। देखिए, पहला हम लिए हैं एग्जाम्पल, भोलू स्कूल में होगा। भोलू स्कूल में होगा। देखिए, हम लोग इसके नियम को पढ़ लिए हैं। आप लोग इस नियम को यदि नहीं जानते होंगे तो इस नियम को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नोट कर लेंगे तो आप लोग को रिवीजन करने में और अच्छा जानकारी मिलेगा। तो चलिए, अब हम लोग इसका एक्सरसाइज को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि भोलू स्कूल में होगा। देखिए, हमने पहचान में शुरू में पढ़े थे कि पास में पहचान शुरू में पढ़े थे हम लोग कि इस वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे का सेंस लगा रहता है। लेकिन ये एक ख़ास बात ये है सिंपल सेंटेंस में,
कि जो सब्जेक्ट होता है वो किसी कार्य को नहीं करता है, उसके बारे में केवल बताया गया होता है। तो देखिए भोलू स्कूल में होगा, यानी भोलू कोई कार्य कर नहीं रहा है, भोलू के बारे में केवल बताया गया है कि भोलू स्कूल में होगा। तो इसका आप लोग क्या बनाएंगे, देखिए भोलू विल बी हमेशा विल बी का प्रयोग होगा क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इन स्कूल, भोलू विल बी इन स्कूल। उसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस लिए हुए हैं, दीपक वहाँ नहीं होगा, दीपक वहाँ नहीं होगा। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आप दीपक, दीपक हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद लगाएंगे आप लोग विल के बाद नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे। उसके बाद देयर मतलब होता है वहाँ, दीपक विल नॉट बी देयर। उसके बाद वह अगला है तीसरा, वह कल घर पर होगी, वह कल घर पर होगी। जैसे कि मान लीजिए सेंस से मालूम चल रहा है कि कोई लड़की होगी, तो हमने यहाँ पे सी लगा दिया है। अगर कोई सेंस निकलता लड़का का तो ही लगाते आप लोग। तो सी विल बी एट होम टुमारो। जैसे कि टुमारो यहाँ पे लगाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्टरडे लगा देंगे, ये नहीं, जबकि कल घर पर होगी यानी कि आने वाले कल के बारे में भाव निकल रहा है इस वाक्य से सेंस का इसका, तो इसलिए टुमारो लगाया गया है। चौथा नंबर देखिए, हम अगले रविवार को भदौरा में होंगे। देखिए जितना भी आप सेंटेंस देख रहे हैं इसमें कोई भी सब्जेक्ट जो है इस वाक्य में कोई भी कार्य को नहीं कर रहा है, केवल उसके स्थिति को बारे में बताया गया है। ठीक है, यही होता है सिंपल सेंटेंस और टेंस में खासियत। देखिए हम अगले रविवार को भदौरा में होंगे, तो इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, देखिए तो हम का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, कौन घर होगा पहले भदौरा में, वी मतलब हम होता है। उसके बाद विल बी इन भदौरा, मतलब कि हम भदौरा में होंगे, कब होंगे, अगले रविवार को, ऑन नेक्स्ट संडे, यानी कि रविवार को ऑन नेक्स्ट संडे लगाते हैं, अगले के लिए नेक्स्ट। ठीक है। 5 नंबर देखिए, क्या वहाँ कोई होगा, क्या वहाँ कोई होगा। अब इसमें देखिए क्या सेंस है आपका, क्या शब्द शुरू में आया है तो क्या की अंग्रेजी पहले नहीं लिखी जाती है, क्या उसके स्थान पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे विल लगाया गया है, विल। उसके बाद वहाँ कोई होगा, कौन होगा, सब्जेक्ट क्या है आपका, कोई, तो कोई का होगा समवन मतलब होता है कोई, तो विल समवन बी देयर, ठीक है। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर एग्जाम्पल लिए हुए हैं आपका कि क्या वह 2067 में 2067 में जीवित होगा, क्या वह 2067 में जीवित होगा। जैसे कि वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, उसके बारे में केवल बताया गया कि वह जीवित होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसका आप लोग सेंटेंस बनाएंगे कैसे, विल क्या से स्टार्ट हुआ है, विल लगाएंगे, ही बी सब्जेक्ट के बाद वी लगाएंगे, उसके बाद अलाइव मतलब जीवित होता है, जीवित जिंदा, इन 2067। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। 7 नंबर है, वो सब पापा के साथ होंगे। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, पापा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बस केवल बताया गया कि वो शब्द पापा के साथ होंगे। देखिए इसका आप लोग कैसे बनाएंगे, दे आल विल बी, दे मतलब होता है वो या वे लोग, दे आल हो गया वो शब्द, ठीक है। दे आल विल बी मतलब होंगे, वो सब होंगे, किसके साथ होंगे, पापा के साथ, तो विथ फादर। इस प्रकार से आप लोग इसको बनाएंगे। 8 नंबर देखिए, मेरा भाई नाराज़ क्यों होगा। देखिए यहाँ भी टाइप में मिस्टेक हो गया है, जल्दी टाइप करने में थोड़ा गड़बड़ाया है कभी कभी। तो यहाँ पे होगा आपका होगा, ये म नहीं है, होगा है। मेरा भाई नाराज़ क्यों होगा। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट पहचानेंगे, मेरा भाई कोई कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, बस केवल उसमें बारे में बताया गया है कि वो नाराज़ होगा, खुश होगा, क्या होगा। तो ये सब सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है।
तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे वाई का स्पेलिंग, वाई का क्यों होता है, क्यों का होता है वाई, WHY। उसके बाद हम लोग लगाएंगे विल, वाई प्रश्नवाचक शब्द आ गया आपका। विल के बाद मेरा भाई, माई ब्रदर हो गया। उसके बाद बी लगाएंगे, बी, और नाराज का होता है एंग्री। ठीक है, तो वाई विल माई ब्रदर बी एंग्री। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए। इसमें 10 क्वेश्चन लिए थे हम लोग आपको दिखाने के लिए। उसके बाद जब सब सेंटेंस पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आएंगे पूरा हर सभी सेंटेंसों का। अजय कब तक ऑफिस में होगा, अजय कब तक। अब देखिए ये किस प्रकार का सेंटेंस है। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव जो टाइप 2 होता है उसमें का सेंटेंस है, क्योंकि ये बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द कब तक। तो कब तक का होता है अनटिल वेन, अनटिल वेन, अनटिल वेन मतलब होता है कब तक। उसके बाद विल लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट आपका है, देखिए रवि यहाँ पे हमने लिख दिया है, अजय होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, टाइप करने में दूसरा लिख दिए हम, यहाँ पे अजय होगा, अजय, जो अजय है तो अजय, रवि होता रवि, तो रवि नहीं यहाँ पे है, रवि हम गलती से मिस्टेक से लिख दिए हैं। अनटिल वेन विल अजय बी इन ऑफिस, इन ऑफिस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, वहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा। अब देखिए ये किस प्रकार का सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका है, तो क्या शब्द बीच में आया है, तो क्या की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे व्हाट। अब वहाँ क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं है आपका, इस वाक्य में सब्जेक्ट गायब है, तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तुरंत, विल बी, विल बी। उसके बाद देयर, वहाँ। ठीक है, ऐसा अगर वाक्य आता है तो आप लोग इसको कैसे लगाएंगे। देखिए वहाँ क्या होगा, मान लीजिए कि वहाँ एक किताब होगा, तो किताब जो आपका है सब्जेक्ट के काम करेगा, तो उस तरह लगाएंगे हम लोग इसको, व्हाट विल बुक बी देयर। ठीक है, लेकिन इस वाक्य में केवल है वहाँ क्या होगा, यानी कि वहाँ क्या होगा, तो यानी कि व्हाट विल बी देयर। दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद।